मोदी सरकार ने इतनी वैकेंसी निकाली, 2-2 करोड़ वैकेंसी भर रहा है। रूस अगर यूक्रेन पे हमला करता है और बोल देते हैं मोदी जी कि हमारे देश के स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे हैं, आप शेयरिंग रोक दीजिए, तो वो पूरा एक देश वहाँ पे हमारे स्टूडेंट को जाने के लिए उसको रोक देता है। जी हाँ, कुछ काम बताइए मोदी जी का। आपको नहीं दिखता? आप भारत में घूमते, आपको नहीं दिखता? आपको रोजगार देने वाला बना रहा है, ना कि नौकरी ढूंढने वाला बना रहा है। आज देखिए हमारा 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, विदेश के अंदर हमारा झंडा कहाँ से कहाँ फैल चुका है। 3000 की नौकरी पे काम करता था, वो 30,000 की नौकरी पे हो गया। वो डेवलपमेंट नहीं है। 1991 में हमारी बहन बेटियों को वहाँ पे लूट लिया गया, और कांग्रेस उस समय कहाँ थी। अब की बार क्या नाम है सर आपका? प्रशांत। प्रशांत, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जॉब किस चीज में? प्राइवेट सेक्टर में। मोदी जी को देखने आए हैं? नहीं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं दिल से। हाँ, तो यहाँ देखने ही आए उन्हें? हाँ, सुनने आए उनकी बातों को? उनकी बातें सुनने आए, उनके विचार सुनने आए, और दिल्ली को वो 400 पार से 7 की 7 सीटें दिलाएंगे, और दिल्ली 400 पार की उनका जो लक्ष्य है, उसमें एक छोटी सी आहुति देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित शर्मा है। सुमित जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आप भाई के दोस्त हैं, इनके दो प्रशांत जी के दोस्त हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो विचार ये रखते हैं वही रखते हैं, कुछ डिफरेंट है आपका? मेरा डिफरेंट है। क्या है विचार? मोदी जी ने उस देश में काम किया है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, कल्पना कीजिए, हम तो 400 पार कर रहे हैं, मुझे तो उम्मीद है 400-450 पार होंगे। 450 पार, 50 बढ़ाई दिया। बढ़ाई दिया, क्योंकि मोदी जी ने काम ही इतने किए हैं। 400 प्लस होंगी। सरकार तो मोदी जी की आएगी, क्योंकि मोदी जी है तो सब मुमकिन है। एंड देश का विकास तभी हो पाएगा अगर मोदी जी की सरकार आएगी, क्योंकि हमारे पास बेरोजगारी थी, रोजगार आ गया। हमारे पास गाड़ी तो अभी भी है, रिपोर्ट के अनुसार। रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी तो अभी भी है। नहीं है, झूठी है रिपोर्ट, झूठी है रिपोर्ट झूठी है। आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन इतनी सारी जॉब्स की ऐप खुल रखी है। विपक्ष तो जोरों शोर से बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का तो काम ही ये रहेगा। विपक्ष किस बात के हैं फिर? वो विपक्ष का काम क्या होता है? विरोध में बोलना। विरोधी पार्टी तो विरोध ही बोलेगी। हलवों के लिए तो जी बोलिए। देखो, जो निठल्ले उन्हें रोजगार मिलेगा नहीं 7 जन्म तक। निठल्लों के लिए उन्हें तो घर बैठे रोटी मिले निठल्लों को। अब बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्या? जी हाँ, कार्यकर्ता है? जी हाँ। अच्छा, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? विकास का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? विकास हो रहा है 10 साल में, 70 साल में विकास नहीं हुआ, जो 10 साल में हुआ है विकास। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना सीट आएगा? 400 पार है मोदी जी के साथ है? जी हाँ, 400 पार है। 400 पार है। 460 आएगी इस बार मोदी जी की। 400 पार में कितनी हो जाए? प्लस 400 प्लस है। जी हाँ। कुछ काम बताइए मोदी जी का। आपको नहीं दिखता? आप भारत में घूमते, आपको नहीं दिखता? मेरा तो हमसे पूछना चाहते हैं। आप जनता हाईवे नौकरी ले रहे हो, IT कंपनी में नौकरी ले रहे हो। हाईवे देखते हैं। ये आपसे भी बात भारत के अंदर हाईवे देखें कितना है? आपके 5 साल में अमेरिका पीछे हो जाएगा। जी जय भारत, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 80 करोड़ आदमी को राशन घर बैठे जा रहा है। कोरोना काल में वैक्सीन फ्री में लगी है, जिस वैक्सीन की कीमत 1 से 7,000 से 10,000 की थी, और बड़े हॉस्पिटल देखो तो 20-20 हजार की वैक्सीन थी। एक घर में 4 से 5, 7, 10 बंदे तक भी हैं। 5 कम से कम 10 बंदे ज्यादा है। तो 2 लाख वैक्सीन, 2 लाख रुपए गरीब आदमी के वैक्सीन पहुंची है। 4 करोड़ आवास मिले हैं, ये मोदी जी ने दिए हैं। और किसने दिए हैं? 10 करोड़ सिलेंडर दिए हैं, वो मोदी जी ने दिए हैं। आपको विकास ही नहीं दिखता? सिलेंडर तो पहले जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो 400-500 रुपए था, अभी तो 1000 हो गया है। कितना हो गया? 800 रुपए। पहले लेन लग के मिलता था सिलेंडर, 1 किलोमीटर की लेन लगती थी, 15 दिन में नंबर आता था। और आज घर बैठे कॉल करो, घर बैठे मोबाइल वो आता। हमने पैसा का जिक्र किया, 2 पैसा का जिक्र हो गया सिलेंडर का। कितना हो गया? पहले 400-500 रुपए था, अभी स्मृति ईरानी उस समय कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। जी बताइए। पहले 3000 की नौकरी पे काम करता था, वो 30,000 की नौकरी पे हो गया। वो डेवलपमेंट नहीं है। कैसे हो गया वो 30,000 की नौकरी पे? बताओ ना। आप करें नहीं, आप बताओ ना कैसे हो गया वो 30,000 की नौकरी पे इस समय? जब मोदी को हमने 10 साल के सामान के लिए नहीं बिठाया, आलू प्याज सस्ती कर, सिलेंडर सस्ती कर, जो डेवलपमेंट देखो भारत का जो है डेवलपमेंट है वो नंबर 1 पे लाना है हमें। आपके 5 साल में 3रे नंबर पे आएगा। अरे और सब चीजें। जी हाँ, 5 साल और रहेंगे, 3रे नंबर पे भारत आएगा। अच्छा, हाँ आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मोदी जी ने इतना विकास किया है
पहले देश में मेडिकल लाइन को ले लो, पहले पूरे भारतवर्ष में 7 एम्स थे, आज 24 एम्स बन गए। उन्होंने विश्वविद्यालय कितने बने? केंद्रीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट विश्वविद्यालय तो पहले से तो उनका डेवलपमेंट अभी आपने देखा नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम 15 सालों से प्रोफेसरों की वैकेंसी खाली पड़ी हुई थी, वो मोदी सरकार ने इनको भरी है। मोदी सरकार ने इतनी वैकेंसी निकाली, 2-2 करोड़ वैकेंसी भर रहा है मोदी सरकार। ये सरकार ऐसे है, विकास के साथ साथ सरकारी रोजगार भी दे रहा है, प्राइवेट के लिए आपको जनधन योजना भी दे रहा है, आपको ऋण भी दे रहा है, आपको स्टार्टअप योजना भी दे रहा है, आपको रोजगार देने वाला बना रहा है, ना कि नौकरी ढूंढने वाला बना रहा है। आपको देखो ना, विदेशों में आंतरिक सुरक्षा भी है और बाहरी सुरक्षा, दोनों का ख्याल रख रहा है। ये पहले सरकार नहीं देखी जाती थी। आज हमारे जो भी युद्ध चले, युद्ध में भी युद्ध को रोक के हमारे भारतीयवासी जहाँ भी फंसे उनको निकाल के ला रही मोदी सरकार। ये सरकार पहले ऐसा नहीं कर पा रही थी। की बात कर रहे हो? यूक्रेन के लोग कई योद्धा में अभी देख लो ना, गाजा वाले में उसमें भी हुआ। क्या कतर में जो प्रधानमंत्री जी ने 8 बंदों की फांसी रुकवाई है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के कम लोगों से फांसी रुकवाई है? हाँ, प्रधानमंत्री रुकी नहीं है 8 लोगों उनको भारत बुलाया गया है। अच्छा। मोदी के डेवलपमेंट देखो ना, हाईवे देखो, आज सड़कों का निर्माण देखो, कितना डेवलपमेंट। आप रोजगार में ले लो, उनको विकास में ले लो, मकान जहाँ झुकी वहीं पक्के मकान पहले थे कैसे। शौचालय हम देखते थे, पहले हम देखते थे कि शौचालय लेडी से बाहर बैठी है, पटरियों पे दिखते थे, आज दिखता है। आज विकास हुआ है, महिलाओं की उनकी इज्जतों को देखा गया, उनके कच्चे मकानों में शौचालय की योजना, ये कोई और प्रधानमंत्री नहीं सोचे थे आज तक 70 वर्षों में जितना मोदी सरकार ने सोचा है। एजुकेशन में मोदी सरकार ने डेवलप किया, आपको स्कॉलरशिप दे रही है विदेशों में पढ़ने के लिए, इतनी गरीबों के लिए उत्थान के लिए कई नई नई योजनाएं ला रही है। ये और कौन सरकार करती थी। आज देखो ना, हर बंदे आज स्मार्टफोन भी ले रहा, बिजनेस भी कर रहा, आज उसकी सैलरी भी डेवलप है। महंगाई देखो तो महंगाई इतनी नहीं, महंगाई थी, सिलेंडर्स इतना नहीं है। आप देखो ना, आयुष्मान योजना 5 लाख गरीबों को कहीं था, जनधन योजना से किसी के अकाउंट नहीं खुलते थे, कितना डॉक्यूमेंट मांगते थे, 0 बैलेंस अकाउंट खोल के लोगों को मार करा, बैंकों को डेवलप करा, जिससे उनका मतलब आपके अनुसार विकास हुआ है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राकेश अग्रवाल है। क्या करते हैं आप? जी, मेरा दवाइयों का व्यवसाय है। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है। और मोदी जी ने इतनी योजनाएं बना रखी हैं हर आदमी के लिए। आप देखिए, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है। ये कोई आम बात होती है क्या? पिछले 2 साल से 3 साल से राशन लोगों को मुफ्त मिल रहा है। धारा 370 हटाया, राम मंदिर का निर्माण, लोग कहते हैं जी उसकी जगह अस्पताल बन जाना चाहिए था, उसकी जगह ये बन जाना चाहिए था। तो मैं ये मुद्दा मानता हूँ कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। आज आजाद हुए हमारे देश को 78 साल हो चुके हैं। 78 साल के अंदर किसी ने ये प्रयास नहीं करा, और प्रयास भी करा तो मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से प्रयास करा होगा कि वहाँ पे वो राम मंदिर बन जाए। और आज कांग्रेस वर्तमान समय में जो इंडिया अलायंस है, ये तो बीजेपी को लेकर बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 15 लाख का वादा किया था। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो झूठ बोलते तो आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस ने 1947 के बाद देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। देश की कांग्रेस की सरकार के अंदर भारत के ऊपर कितने लाखों करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, और कितने युवाओं को रोजगार मिला। जो कश्मीर के अंदर लोग पैसे लेके पत्थर मारा करते थे, 1991 में हमारी बहन बेटियों को वहां पे लूट लिया गया, वो कांग्रेस उस समय कहाँ थी? आप देखिए ना, कितना कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उस समय कांग्रेस कहाँ थी? 1984 के अंदर दंगे हुए, उस समय कांग्रेस सरकार कहाँ थी? कितने सिख भाई हमारे मरे, उस समय कांग्रेस सरकार कहाँ थी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ रिपोर्टर साहब, उस समय कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस देश को खा गई। आज देखिए, हमारा 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, विदेश के अंदर हमारा झंडा कहाँ से कहाँ फैल चुका है। आज रूस अगर यूक्रेन पे हमला करता है और बोल देते हैं मोदी जी कि हमारे देश के स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे हैं, आप शेयरिंग रोक दीजिए, तो वो पूरा एक देश वहाँ पे हमारे स्टूडेंट को जाने के लिए उसको रोक देता है। ये कम बात मान रहे हैं आप? तो आप सोचिए ना, मोदी जी का जलवा विदेशों के अंदर कितना बड़ा। हमारी भारत की सरकार जब हम विदेश जाते टूर करने के लिए, तो जब हम पहले बोलते थे कि हम इंडिया से आए हैं, तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे। आज हम जब बोलते हैं हम इंडिया से आए हैं, तो बोलते हैं हाँ मोदी। 14 के पहले ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं था। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? एडवोकेट संयम खत्री। अच्छा, क्या अच्छा आप वकील हैं? हाँ जी। कार्यरत है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी लेट आए, मोदी जी तो आ गए। हम लोगों के साथ थे ना, हम सेवा में लगे हुए हैं। जैसे मोदी जी देश की सेवा करते हैं, वैसे हम भी उनके सिपाही, हम भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। आप वकील हैं। चलिए, एक सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है। वर्तमान समय में इंडिया अलायंस और जो भी है विपक्ष, वो ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी
तो संविधान को समाप्त कर देंगे, क्या सोचते हैं? देखिए, इस देश में अगर संविधान को अमेंड करने का काम किसी ने किया है तो वो किया इंदिरा गांधी जी ने। जब पूरा विपक्ष उन्होंने जेल में डाल दिया और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते थे, अमेंडमेंट नंबर 42 लाई वो, जिसके कारण भारतीय संविधान का प्रियम्बल तक उन्होंने चेंज कर दिया, उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट पर जोड़ दिया। तो संविधान बदलने का काम तो कांग्रेस ने किया है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था शाहबानो केस में, तब राजीव गांधी जी अलग केस लेकर गए, एक नया एक्ट लेकर के आए, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस लेकर के आई। तो संविधान को बदलने का काम हमेशा कांग्रेस करती आई है। और जो झूठ की बात जो कांग्रेस ही कहते हैं, इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा झूठ अगर कोई था तो वो था 1975 में जब इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी जी केस हार गई थी, इससे लगाई गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा, देश के अंदर के माहौल खराब हो गए हैं। तो ये था सबसे बड़ा झूठ। और अगर मोदी जी को वो झूठ कहते हैं तो क्या ये लोग इतने सारे लोग झूठा का साथ देने के लिए आएंगे? हम सब नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इस बार 400 प्लस नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब की बार